किसान भाइयों को नमस्कार। मैं आज बात करने वाला हूँ PB95 गन्ने की वैरायटी जो हमने अपने खेत में लगा रखी है। पहली बात मैं आपको बता दूँ, हमने 2 साल से पैट्रिक विधि से गन्ने की बुआई कर रहे हैं। 1 खूड़ छोड़ के 3 खूड़ की बुआई कर रहे हैं। तो साथियों, PB95 वैरायटी बहुत ही टॉप और नंबर 1 वैरायटी है। इसके अगर देखी जाए इसकी जो खूबियाँ हैं, इसमें मोटाई की कोई समस्या नहीं है। बहुत ही अच्छा मोटाई का गन्ना इसका होके चलता है नीचे से, और फुटाव भी बहुत ही ज़्यादा देखने को इसका मिलता है। और इसमें जो है बीमारी की मात्रा थोड़ी कम है, 38 के मुकाबले बीमारी इसमें कम आती है। और इसमें जो इसका उत्पादन इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। वज़न बहुत ही अधिक इसमें निकलता है, और इसमें गिरने की समस्या 38 के मुकाबले और अन्य वैरायटियों के मुकाबले थोड़ी कम हो जाती है, कम गिरता है गन्ना। तो साथियों, PB95 जो वैरायटी है, इसे मील लेने से इनकार कर रहे। जो वैरायटी किसान के हित में है उसे लेने से मना करते हैं, इनकार करते हैं। तो साथियों, देखिए कितना फुटा हुआ है, पौधा गन्ना है, मार्च की बुआई है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई कोई सी भी वैरायटी हो अपने खेत में ज़रूर लगा के देखे, उत्पादन देखे, ठीक है भाई। और जो बीमारी है उसका सही समय पे अगर उपचार करोगे तो बीमारी आपको गन्ने में नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि जब किसान इतनी लागत लगा रहा है, पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है खेती में आज के समय में, और बचत निकालना किसान के हाथ में है। अगर सही समय पे दवाई का इस्तेमाल, अगर सही समय पर खेती में कार्य करा आपने, तो तभी जाकर जो है उसमें से बचत निकाली जा सकती है। नहीं तो आपकी बचत भी जाएगी और जो आपने पैसा लगाया वो भी जाएगा। वो पहले वाला समय नहीं है, जैसे कि पहले की जो वैरायटियाँ थी। और मैं आपको बता दूँ एग्जाम्पल पे कि जो 13235 है वो पहले के मुकाबले की वैरायटी है। उसमें आप यूरिया का गट्टा आज भी डाल दो तो उसमें कोई भी बीमारी नहीं आती, न ही टॉप बोरर की और न ही फंगस की। तो 13235 की पहले वाली जो वैरायटियाँ थी, तो पहले किसान ऐसे ही करते थे। पर आज का समय वो नहीं है कि आप यूरिया एकदम डाल दो। यूरिया का कम से कम इस्तेमाल करें आप। यूरिया ज़्यादा डालने से तुरंत बीमारी में अटैक होता है। बीमारी का जो अटैक है वो इसलिए होता है कि जब ये हमारा जो गन्ना है, तो इसमें अगर हम नीचे से फर्टिलाइज़र डाल लेंगे, इसमें नाइट्रोजन देंगे, तो ये बिल्कुल एकदम इसकी पैदावार बढ़ेगी। और जैसे कि इसकी बढ़ोतरी होगी तो फिर ये नरम पड़ जाएगा, और नरम पड़ने के कारण फिर इसमें बीमारी अपना अटैक कर देंगी, और फिर ये जो पौधा है ये रोगग्रस्त हो जाएगा। तो इसीलिए जो है कम से कम नाइट्रोजन का इस्तेमाल गन्ने की फसल में करना चाहिए। अगर आपको लगाना ही है फर्टिलाइज़र इसमें, तो NPK लगाए। और NPK के साथ अलग अलग चीज़ें आती हैं, ग्रोथ प्रमोटर आते हैं, और जिंक है, सल्फ़र है। तो ऐसे जो खाद है, पोटास है, जिससे गन्ने की मोटाई बढ़ती है, तो उनका आप इस्तेमाल करें। तो साथियों, मैं आपको यही जानकारी देना चाहता हूँ कि भाई सही समय पर आप करें। बहुत से किसान भाई फेक वीडियो बना रहे, उनका कहना है कि भाई शैम्पू का स्प्रे कर दो, भाई शराब का स्प्रे कर दो। भला जो चीज़ रजिस्टर्ड नहीं है, जिस चीज़ को वैज्ञानिक मानते नहीं हैं, और उन्हें बरगला रहे हैं, किसानों को झूठा आश्वासन दे रहे हैं, कहने के लिए कि भाई वीडियो वायरल हो जाएगी और किसान खुश हो जाएंगे, होने वाला कुछ नहीं है। तो साथियों, इसीलिए जो है सही जानकारी लो। ये जो दवाइयाँ किसान के पास पहुंचाई है, बनाई, इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ आई हैं, तो ये इसलिए तो आई हैं। अगर ये दवाई ना आती या वह चीज़ें जो काम करती, तो फिर तो किसान उन्हें डालता। तो साथियों, जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपके पास 38 की वैरायटी है, चाहे 13235 की वैरायटी है, कोई सी वैरायटी है, तो जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। बीमारी को समय से रोकना बहुत ही आसान भी है और मुश्किल भी है। तो साथियों, मिलूँगा मैं आपको अगली एक नई जानकारी के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अन्य किसान भाई के बीच में शेयर भी करें वीडियो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।